हमें अब तक समझ में आ चुका है व्हाट इज मोमेंटम, नहीं, मास इनटू वेलोसिटी विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p स्क्वायर बाई 2m। ध्यान रहे रिजिड बॉडी होना चाहिए, ट्रांसलेटरी मोशन में होना चाहिए। हम क्यों मोमेंटम पढ़े, न्यूटन लॉ पढ़ रहे थे, क्योंकि मोमेंटम से हमें पता चलेगा हाउ टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम से पता चलेगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है समथिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अभी हम मोमेंटम समझें, फिर हम समझेंगे चेंज इन मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एडवांस कोर्स कर रहे हैं तो चेंज इन मोमेंटम को भी थोड़ा एडवांस वे में देखते हैं, स्कूल वाले तरीके से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, नहीं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अभी हमें एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को माइनस करना है। जब हम वेक्टर से वेक्टर को माइनस करते हैं तो करते कैसे हैं, मैं आपको एक ग्राफिकल मेथड बताऊंगा, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वन वेक्टर फ्रॉम अदर, ओनली ए ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। चलिए, सो टू अंडरस्टैंड चेंज इन मोमेंटम पहले हमें दो चीज आना जरूरी है। एक होता है वेक्टर एडिशन, ये आना जरूरी है। आप जानते हो कि कोई एक वेक्टर को, आप लोग जानते हो, मैं दोबारा याद दिला देता हूं, किसी एक वेक्टर को अगर हम कहेंगे वेक्टर f है तो इसको जस्ट बाई एन एरो मार्क रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर को ऐसे एरो मार्क दिया है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है कैसे पता करते हैं, फ्रॉम द लेंथ ऑफ द एरो मार्क। लेंथ ऑफ द एरो मार्क गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। थोड़ा सा दिस लेंथ विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ऐसे मॉड्यूलस साइन देते हैं, समझ में आया। और ये एरो हेड क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। बहुत जरूरी है आज की क्लास को हाई लेवल में लेने के लिए। लो लेवल में, लुंदू पिंदू लेवल में लेने के लिए सब बताने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन थोड़ा हाई लेवल में लेने के लिए सब जानना जरूरी है। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा दिया गया है कि ये है हमारा ईस्ट नॉर्थ, और ये दिया गया है ईस्ट, सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ ऐसे दिया गया है, कौन से डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये 45 डिग्री कर रहा है। और दिया है कि जो लेंथ है, ये लेंथ है 6 यूनिट्स। ये है कौन ना, वेलोसिटी वेक्टर। तो आप लिटरली कहोगे इन वर्ड्स तो वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लेंथ दिया है 6 यूनिट्स, नहीं। और किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो वेलोसिटी एक वेक्टर हो गया, हम उसका डायरेक्शन भी बता दिए और मैग्नीट्यूड भी बता दिए। इधर क्लियर, आदि को समझ में आया। नाउ वी गो फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन काफी सिंपल है, आपको आता है, क्योंकि हियर इन्वॉल्व्स ए लॉ इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। और लॉ का खूबी ये है कि जो चीजें हमारे नजर में नहीं आया तो लाके हमारे सामने रख देता है। लॉ नहीं था तब ये चीजें हो रहा था। न्यूटन्स लॉ का मतलब क्या, न्यूटन बोले उससे पहले सब चीजें नहीं हो रहा था, क्या हुआ था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया था। तो न्यूटन उन चीज को लाके देखो ऐसा ऐसा होता है, ध्यान करो, ऐसे नहीं। तो वैसे ही वेक्टर एडिशन के लिए हमें एक लॉ की जरूरत होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। लेकिन ट्रायंगल लॉ को बनाने वाला जो साइंटिस्ट होगा वो कुछ चीजें ऑब्जर्व करके ट्रायंगल लॉ बनाया होगा। वो जब ट्रायंगल लॉ बोला उससे पहले ट्रायंगल लॉ की रिलेटेड चीजें था, मतलब वेक्टर ऐड हो रहे थे, नहीं। तो व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच हेल्प्स यू टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे मैं दो वेक्टर को जोड़ना चाहता हूँ, आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, है कि नहीं। सपोज
कोई आदमी यहां से चलना शुरू किया, इधर गया, ये हुआ उसका पहला डिस्प्लेसमेंट। फिर थोड़ी देर के बाद यहां से चला, यहां पर गया, ये हो गया उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट। क्या आप बता सकते हो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप कहोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, अरे वो तो यहां से चलना शुरू किया, यहां पे रुक गया, मतलब दिस इज व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? इज नॉट इट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। कितना सिंपल है। अगर आपको दो वेक्टर को जोड़ना है तो उनको ऐसे जोड़िए, एक ड्रॉ करिए, उसके हेड पे दूसरा वेक्टर को ड्रॉ करिए, फिर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर जोड़ दीजिए, तो आपको मिलेगा सम ऑफ द टू वेक्टर्स। समझ में आया क्या? कहने का मतलब हुआ वेक्टर एडिशन का मैं आपको स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, वो वेक्टर चैप्टर पढ़ाते वक्त में बताया था और क्लास 9 की बिगिनिंग में हम लोग उसको डिटेल्स में करेंगे। अगर हमको कहा गया कि भैया हमारे पास दो वेक्टर है, थोड़ा उनको जोड़ के दिखाओ कितना होगा, आप बोलोगे दोनों वेक्टर बताओ। चलो ये एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, कैसा है ये वेक्टर? कुछ ऐसा है, कॉल इट 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन दिया है, एरोहेड क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। लेंथ क्या इंडिकेट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो दूसरा वेक्टर कैसा है? बोल रहा है कि जो दूसरा वेलोसिटी है वो कुछ ऐसा है, कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये दोनों वेलोसिटी किसी एक बॉडी को दे दिया जाएगा, एक फुटबॉल रखा था, आपने ऐसा किक लगाया, कोई इधर से किक लगाया, दोनों एक साथ लगा दिए, बॉडी के पास दोनों वेलोसिटी आ गया, तो ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, है कि नहीं? या फिर सोचो कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा, तो ना वो बॉडी इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों का बीच का कोई रास्ता निकाल देगा। कौन सा डायरेक्शन होगा? किसका? नेट फोर्स का, या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी का, या फिर नेट वेलोसिटी का? तो दोनों वेलोसिटी को जोड़ेंगे। हम दोनों वेलोसिटी को जब जोड़ना चाहेंगे तो v1 प्लस v2 करेंगे। दैट इज व्हाट इज द नेट वेलोसिटी वी वांट टू फाइंड आउट। यहाँ पर जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट था ये क्या था? s1 प्लस s2। दोनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ो तो ये बनता था, नहीं? और हमें मालूम है कि जब 2 से 3 ऐड करते हैं 5 होता है, लेकिन अगर वेक्टर से तो ये कुछ अलग होता है। समझ में आया? अभी अगर ये दोनों वेक्टर को जोड़ना चाहेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? हम कहेंगे पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर। ठीक है भाई, पहला वेक्टर को ले लो, ये हुआ पहला वेक्टर, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखो, ये हुआ पहला वेक्टर। फिर दूसरा वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर को यहां से उठाया, यहां टपक दिया, ये हो गया दूसरा वेक्टर। और हम जानते हैं कि v1 अगर ये है, v2 अगर ये है, s1 अगर ये है, s2 अगर ये है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता था वो कौन से डायरेक्शन में होता था? फ्रॉम द टेल ऑफ s1 टू द हेड ऑफ s2। तो यहाँ पर टेल ऑफ v1 टू हेड ऑफ v2 ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? इट विल बी लाइक दिस। क्या बात समझ में आ रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नेट वेलोसिटी। समझ में आया? तो दो वेक्टर को ग्राफिकली जोड़ना बड़ी आसान है। पहला को ड्रॉ करो, उसके हेड पे दूसरे का पांव रख के उसको खड़ा करो, फिर पहले वाले का हेड से दूसरे की हेड, पहले वाले का टेल से दूसरी की हेड तक वेक्टर ड्रॉ करो। जो वेक्टर आया वो रिजल्टेंट वेक्टर है। कोई पूछेगा ये वेलोसिटी के साथ ये वेलोसिटी को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगा, वो कौन सा डायरेक्शन में? आप बोलोगे इस डायरेक्शन में। अच्छा, कितना बनेगा? Now you use a scale and measure because the length represents magnitude, है कि नहीं? Length of the arrow mark represents magnitude। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाएगा। But to prove that you have understood, जो हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं सब चीजों को, तो if vector A is something like this, जो कि 10 है, वेक्टर B इज समथिंग लाइक दिस, ये भी 10 है, ये भी 10 है। क्या आप बता सकते हो? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर ए प्लस बी। कितना सिंपल है। ए और बी को जोड़ोगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन। ये सब चीज हम लोग वेक्टर चैप्टर में बिगिनिंग ऑफ द ईयर पढ़ चुके हैं। थोड़ा रिकैप करता हूं तो अभी काम में हमारा लगने वाला है। ठीक है, चलिए। तो ऐसा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो पहले हम ए प्लस बी तो निकालें। हम कहेंगे कि ये हो गया ए प्लस बी। सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, पहले लाएंगे ए को, पहले हम ले आएंगे ए को, ए के साथ जब बी को जोड़ेंगे, बी को लाके कहां पे रखेंगे, ए का टेल पे कि ए का हेड पे, हेड पे रखेंगे। और ये हो गया ए एंड बी। तो जो ए प्लस बी वेक्टर होगा वो कैसे होगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, नीचे से। सारी चीज को डिस्प्लेसमेंट को मन में रखते हुए सोचो, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा नहीं, तो ये हो जाएगा नीचे से ऊपर। ये जो वेक्टर निकला इसकी नाम है ए प्लस बी। डायरेक्शन क्या हुआ, ऐसे नहीं। और कोई पूछेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ द एरो मार्क, इस लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, आप कहोगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होल ओवर इज 10 √2। क्या समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। ये हो गया वेक्टर जोड़ने की तरीका। अब दूसरा, ये हम लोग देख लिए वेक्टर एडिशन। अब हम देखेंगे दूसरा। दूसरा हुआ ये कि अगर ये है वेक्टर ए, तो क्या आप वेक्टर 2a ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, उसका डबल 2a ड्रॉ करना है। तो 2a कैसे हो जाएगा, इसकी डबल हो जाएगा 2a। तो पहले इसको लाओ, इसका डबल बनाओ, ऐसा और एक तो ले आओ, यहाँ पे जोड़ो, तो ये हो गया 2a। नाउ दिस इज वेक्टर 2a। समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो ये सेम डायरेक्शन में है लेकिन डबल लेंथ का है। अगर मैं आपको कहता हूं कि ड्रॉ वेक्टर -a, कैसे करोगे, ए अगर ऐसा है तो -a कैसे होगा, जस्ट उल्टा। यस, तो आपको करना क्या है, ए को हिलाओ, यहाँ पे लाने के बाद इस ए को उल्टा घुमा दो। यस, ये बन गया वेक्टर -a। a एंड -a आर इक्वल एंड अपोजिट। ये भी समझ में आ रहा है, बढ़िया। Now we find subtraction of vectors। हमें अगर निकालना है a वेक्टर -b वेक्टर, ऐड करना आता था, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो चाहे तो हम उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस -b, द सम ऑफ वेक्टर a एंड -b। बात एक ही हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि अगर दिया है a वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, वेक्टर b दिया है समथिंग लाइक दिस, और आपको पूछा गया है बताओ अगर आपको वेक्टर a एंड b दिख रहे हैं तो निकालो व्हाट इज a प्लस b। सिंपल है, आप a प्लस b निकालने के लिए पहले a को ड्रॉ करोगे, पहले आप a को ड्रॉ करोगे, उसके साथ b को ड्रॉ करोगे हेड पे रखते हुए, और ये जो एक नया वेक्टर मिलेगा यहाँ पे, इस वेक्टर, इसको क्या कहोगे, a प्लस b। क्या बात समझ में आ रहा है। अगर आपको कहा गया निकालो a माइनस b, तो a के साथ -b को जोड़ेंगे। ठीक है भाई,
अगर माइनस बी को जोड़ने वाली बात हुआ तो हम कहेंगे पहले माइनस बी क्या है देख लेते हैं। आप कहोगे अगर बी है ऐसा तो आपका वाला जो माइनस बी है वो कैसा होगा, सेम वेक्टर बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन हो गया माइनस बी वेक्टर। क्या बात समझ में आया? अगर आपको a माइनस बी पूछा गया तो आप क्या करोगे, a के साथ माइनस बी को जोड़ दोगे, नहीं? एक्सक्यूज मी, थोड़ा पानी पी लेना जरूरी है। गले में खिंच खिंच, गले में यूं क्या करूं, देखे ना बीच की गोली लो क्या था। अच्छा आप लोग देखो सारे भगवान की मुंह जो है हरदम स्माइलिंग वाला होता है, स्माइलिंग वाला होता है ना सारे भगवान का। कभी देखो किसी भगवान का फोटो बनाया, भगवान ऐसे बैठा है देखो, तो आप लोग अगर अपने आप को भगवान मानते हो, इतना बड़ा मानते हो, तो हरदम स्माइलिंग फेस में बैठना, मेरे से ऐसे करके मत बैठे रहना, ठीक है? हंसी देखो कैसे स्माइल किया। अच्छा तो हमें a माइनस बी निकालना है, और मैं आपको एक बहुत ही छुपा सा, छोटा सा और इम्पोर्टेंट और मिस्टीरियस चीज बताता हूँ। सिर्फ बच्चे मुस्कुरा सकते हैं, बड़े नहीं। कभी आप कब हो गया याद करो कि आपका मम्मी और पापा हा 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 करके हंस के पूरा लोटपोट हो रहे थे, व्हेन यू हैव लास्ट सीन टुडे मॉर्निंग, मतलब क्या हुआ तुम तो देख लियो, चलो यू आर लकी गाय। हम लोग बहुत अक्सर कम देखते, थोड़ा थोड़ा हंसते हैं, लेकिन हा 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 करके हंस के लटपोट होके गिर जाने वाली हंसी जो है बहुत दिन में एक बार कभी आता होगा। तुम लोगों का तो डेली स्कूल में आता होगा, नहीं? हर घंटे में टीचर बाहर गया, हा 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 हा, नहीं? हाँ, तो बड़े हंसना कम करते हैं, छोटे जितना आसानी से हंस लेते हैं, बड़े हंस नहीं पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन अभी नहीं बताऊंगा, यू विल डिस्कवर व्हेन यू ग्रो अप। इतने सारे लायबिलिटीज आ जाते हैं और इतने सारे चीज हम करना चाहते हैं जो अंदर से मना आता है कि मत करो, हंस नहीं पाते। हंसने के लिए खुली हार्ट चाहिए, प्योर हार्ट चाहिए, है ना? तब मान लो आप चोरी कर लियो, यहाँ पर आए, पता चला मेरा मोबाइल लेके बाहर गए हो, बाहर आप मेरे साथ आधा घंटा बात कर रहे हो, 1 घंटा बात कर रहे हो, 2-3 घंटा बात कर रहे हो, उसके बीच में कभी खुल के हंस सकते हो क्योंकि मन में चोर बैठा हुआ है कि नहीं? बड़ों का बात वही है। ये बहुत सारे किस्म के छोटे छोटे चोर कंधे पे, दिल पे, खोपड़े पे, कहाँ बैठा के रखते हैं, है ना? दोनों का क्या है, दिल खाली है, खुला है, तो आराम से हंस सकते हो। तो ये बात हुआ। अभी अगर मुझे a माइनस बी निकालना है भैया, तो मुझे a के साथ माइनस बी को जोड़ना पड़ेगा। तो a तो होगा ये वाला, इसको लिए उठा के यहाँ पर, और इसके साथ जोड़ेंगे माइनस बी। b तो ये था, माइनस बी ये था, इसको उठा के ले लिए यहाँ से, और ये कौन था, माइनस बी। तो ये था वेक्टर a, ये था वेक्टर माइनस बी। दोनों को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ऐसा। समझ में आया? ये बात है। तो आप देखो आपका जो a प्लस बी वाला वेक्टर नीचे की तरफ था और a माइनस बी वाला वेक्टर ऐसे था। हाँ, अगर कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, तो ये निकाल दो, दिस लेंथ ऑफ दिस एरो गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। बस इतना ही जान लो, a माइनस बी निकालना है तो a के साथ माइनस बी को जोड़ना है, ठीक है? मैं एक छोटी सी चीज आपको देता हूं, बस ये चेक करने के लिए कि आपको क्या सचमुच समझ में आया। अगर हम कहेंगे a is this vector say of magnitude 10, b is this vector say of magnitude 10, which of the following represent b माइनस a? मैं कुछ वेक्टर दे रहा हूं, आपको सॉल्यूशन बताना है।
v माइनस ए कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहोगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? You want to find out which one represents the vector b minus a. क्या आप बता सकते हो b minus a कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है? a। देखा, मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया, मुझे और नहीं करना है, क्योंकि हमें दिख गया कि b तो ऐसे था और b तो ऐसे था, इसके साथ माइनस ए ऊपर की तरफ था तो माइनस ए नीचे की तरफ हुआ, और b माइनस ए हुआ ऐसे। 100% करेक्ट। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि आप लोगों का ब्रेन कितना तगड़ा है। ये सेम चीज में दूसरे बच्चों को क्लास 11 में पढ़ाता हूँ, मुंह खोल के बैठे रहते हैं, इतना जोर से मुंह खोल के कि इंटेस्टाइन तक दिखता है, कुछ बोल नहीं पाते। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे करके देखते हैं, तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्रेन इज नॉट इन ए पोजिशन टू रिसीव। वो नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, ब्रेन को इतना यूज कर लिए, इतना यूज कर लिए, जैसे आप बहुत ज्यादा थक जाओगे कुछ इधर उधर के खेलते खेलते, पानी के ग्लास लाते हुए तो हाथ से गिर जाता है, बहुत ज्यादा थके हो ना, वो ब्रेन को इतना थका देते हैं ये फालतू की सोच में। ब्रेन थकता है कैसे? सोचने से। ब्रेन का काम क्या है? सोचना ही तो है, फिजिकल तो कुछ करता नहीं, सोचना है। इतना सोचता है कि थक जाता है, छोटे मोटी चीज में उनसे बनता नहीं है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो हम लोग पढ़े अभी आज, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर, व्हाट इज सबट्रैक्शन वेक्टर, ये क्यों पढ़ा है? टू अंडरस्टैंड न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग मोमेंटम देखें, आज पढ़ेंगे व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन मोमेंटम। आप जानते हो कि चेंज इन मोमेंटम इज ए वेक्टर। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, डेल्टा पी। क्या होता है ये? फाइनल मोमेंटम हरदम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। और न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहेगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये एक वेक्टर है, किस कलर है? अरे वेक्टर से वेक्टर को माइनस करोगे। 10 किलो चावल था, 3 किलो चावल निकाल दिए, जो बच गया वो चावल है कि गेहूं है? वे चावल से चावल निकालोगे तो चावल ही तो रहेगा, नहीं रहेगा क्या? वेक्टर से वेक्टर निकाल दिए, रहेगा क्या? क्या है? मेरे को तो याद आ रहा है, कोई एक गाना था ऐसे, तुमसे चुरा लूंगा तुमको, फिर बचेगा कौन? तुम ही बचोगे। नहीं, ये से करते। सर, ये जो मोमेंटम का साइन है ये स्मॉल पी है या फिर कैपिटल पी? अरे कैपिटल पी प्रेशर होता है भैया, छोटा पी होता है मोमेंटम, बड़ा पी उसका बाप है, प्रेशर होता है। मैं तो आपको पहले भी बताया था ना, पापा स्कूल मामा कैसे प्रूव करते हैं, नहीं बताया था? तुम लोग बताया था। देखो, आप जानते हो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, ये सबको मालूम है। फोर्स को आप प्रेशर इंटू, अच्छा इसको एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसको एफ इंटू एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एफ लिख सकते हो। क्या आपको मालूम है कि फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया? और ऑल्सो थोड़ा बहुत जानकारी होगा मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना? तो लिखो इसको पी ए इज इक्वल टू एम ए, क्या हो गया? पापा मामा साहब बराबर है, ऐसे नहीं? अरे ये तो मजाक कर रहा था, बच्चों वाली मजाक। ठीक, डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसा स्मॉल पी के नीचे क्या लिखे? स्मॉल पी के नीचे क्या लिखे? ये वाला फाइनल को छोटा सा फाइनल, तो पूरा लिखो, फाइनल जगह नहीं हटेगा वहां पे। हाँ, तो फाइनल ये से लिखा हूँ मैं, इसको जूम करके दिखाता हूँ। पूछ रहा है कि स्मॉल पी के नीचे क्या लिखे, ये सब इनको जानना होता है। क्या लिखे दिखाते हैं, देखो ये लिखे, दिखा? फाइनल, स्मॉल पी के नीचे फाइनल लिखा है।
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखने में कितना सिंपल लगता है ये स्टेटमेंट, लेकिन बड़ा काम का है, धुआं निकाल देता है। यही ढंग से समझ में नहीं आएगा तो न्यूटन सेकंड लॉ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और इतना आसानी से समझ में नहीं भी आता है। चलिए मैं एक चीज करता हूं, ए मास 2 kg is moving in a circle with speed 10 meter per second. Find change in momentum, magnitude of. Find magnitude of change in momentum in 1/4 revolution. 1/4 रिवॉल्यूशन। हाँ, एग्जैक्टली ये चीज मुझे सेकेंड लॉ में डायरेक्टली यूज में नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए। 1/4 रिवॉल्यूशन में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पर कोई एक सर्किल है और इस सर्किल में कोई पार्टिकल घूम रहा है, और वो पार्टिकल का मास हमें दिया गया है 2 kg है। वो सर्कुलर पाथ में जा रहा था, कितने स्पीड में? 10 मीटर पर सेकेंड में, और 1/4 रिवॉल्यूशन के बाद वो यहाँ पे होगा और इधर जा रहा होगा, है कि नहीं? वही तो पार्टिकल, सेम पार्टिकल है। तो कोई पूछेगा तो बताओ व्हाट वाज इनिशियल मोमेंटम, शुरू में क्या था? ऐसे था नहीं, कितना था? 2 × 10 है कि नहीं? 20 था। और कैसे था वो? इट वाज समथिंग लाइक दिस। फाइनल मोमेंटम क्या था? वो भी तो 2 × 10 था, लेकिन कैसे था? ऐसे। क्या आप चेंज इन मोमेंटम निकालना आता है आपको? कैसे निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के साथ माइनस ऑफ इनिशियल जोड़ना है। ये जो चीज है वो हमें समझ में आ चुका है, तो थोड़ा इसको ऐसा रख देते हैं। फाइनल मोमेंटम के साथ इनिशियल मोमेंटम को जोड़ना है। फाइनल ऐसा है, इनिशियल मोमेंटम ऐसा है। फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम कितना? 20। और इनिशियल मोमेंटम क्या है? ऐसे पी इनिशियल। तो आप कहोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज सेम एज फाइनल मोमेंटम प्लस माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। क्या इनिशियल मोमेंटम कैसे था? ऐसे। माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम कैसे होगा? उल्टा। तो ये हो गया ऐसे। ये कौन है? माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ये कौन था? फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज सम ऑफ दिस एंड दिस। जो वेक्टर बनेगा वो कैसे होगा? ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। इसका मतलब the change in momentum you are cherished to know is something like this, है कि नहीं? 1/4 रिवॉल्यूशन के बाद जब ये दोनों चल रहे होंगे, क्या आप जानते हो कि 1/4 रिवॉल्यूशन में ये कितना एंगल घूम गया होगा भाई? क्या एंगल घूम गया होगा? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री घूम गया है तो यहाँ पर ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम? दैट इज लेंथ ऑफ दिस ब्लू लाइन। लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम। 20 का स्क्वायर होल ओवर इज 20 √2। 20 का स्क्वायर
20 का स्क्वायर होल डबल इज 20√2 kg मीटर पर सेकेंड। एक चीज पूछा नहीं गया है फिर भी मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये जो वेक्टर है क्या बता सकते हो ये इसके साथ और इसके साथ क्या एंगल कर रहा होगा? 45 डिग्री कर रहा होगा ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45, वर्टिकल के साथ भी 45, और कुछ ऐसे था कि नहीं? आप देखोगे चेंज इन मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन, समवॉट इन दिस डायरेक्शन, मतलब इट इज, आप देखोगे इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है। खैर अभी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करें। क्या बात समझ में आया? चेंज इन मोमेंटम आप लोग निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देता हूं। A ball was thrown just a minute. A ball of 2 kg. A ball of 2 kg was thrown vertically up. With 16 meter per second. It goes up and falls back with same speed. ऊपर गया नीचे गिरा सेम स्पीड में, ठीक है। फाइंड ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम। कोई बॉल को हमने फेंका ऊपर, वो गया ऊपर, रुका, फिर गिरा वापस, उतने स्पीड में गिरेगा जितने में गया था। सॉल्यूशन, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम बताओ कितना था? वेक्टोरियली मैं ड्रॉ करना चाहता हूं। इनिशियल मोमेंटम 2 kg का बॉल को 16 मीटर पर सेकंड में फेंका तो मोमेंटम कितना हुआ? m इंटू वी 2 इंटू 16 दैट इज 32। किधर को हुआ? इनिशियल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो शुरू में ये था 32। फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम क्या है? सेम 32 बट डायरेक्शन इज अपोजिट, है कि नहीं? तो इनिशियली मोमेंटम 32 था, फाइनली मोमेंटम 32 है। क्या चेंज इन मोमेंटम 0 है? नहीं। क्या ये दोनों वेक्टर बराबर है? एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं? इनिशियल मोमेंटम 32, फाइनल मोमेंटम 32, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 0। देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, नो, देयर इज चेंज इन मोमेंटम। अब हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वेक्टोरियली करना पड़ेगा। चेंज इन मोमेंटम निकालने का तरीका क्या हुआ? इट इज, चेंज इन मोमेंटम निकालने का तरीका क्या हुआ? इट इज फाइनल मोमेंटम प्लस माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, है कि नहीं? चलो जोड़ते हैं। फाइनल मोमेंटम ये है, इसके साथ जोड़ेंगे माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऐसा है, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम कुछ इसका उल्टा होगा, होगा कि नहीं होगा? उल्टा करो इसको, इसको लाके इसके साथ जोड़ो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? जो चेंज इन मोमेंटम होता था वो कहां से शुरू होता था? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड कहां खत्म होता था? एट द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, है कि नहीं? दिस ग्रीन लाइन shows you the change in momentum। कितना लंबा है? ऊपर वाला 32, नीचे वाला 32, टोटल लेंथ कितना हो गया? 64, है कि नहीं? तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 64 इन दिस डायरेक्शन।
kg मीटर पर सेकेंड। इस किस्म की क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, कुछ दूसरे तरीके से करेंगे। इस तरीके से आपको बहुत आसान नहीं लग रहा है। ये था फर्स्ट मेथड। आई गिव यू सेकेंड मेथड। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर है, आप किसी एक डायरेक्शन का वेक्टर को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे। लेट अपवर्ड वेक्टर is positive, downward vector is negative, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर अपवर्ड को क्यों पॉजिटिव लिखे, डाउनवर्ड को क्यों नेगेटिव लिखे? आप उल्टा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अपवर्ड वेक्टर नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब इनिशियल मोमेंटम क्या था? अपवर्ड था, तो क्या लिखेंगे? प्लस 32 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अपवर्ड था, इनिशियली ऊपर फेंके थे। डाउनवर्ड मोमेंटम क्या था? फाइनल मोमेंटम कैसे था? वो नीचे की तरफ था, तो क्या लिखेंगे? माइनस 32 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ चेंज इन मोमेंटम, ये आसान हो गया आपके लिए। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस 32 माइनस 64 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि P फाइनल था माइनस 32 माइनस P इनिशियल था प्लस 32, बन गया 64। ये माइनस साइन आया, मतलब चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? माइनस साइन किसको लिए थे? डाउनवर्ड। तो आप कहोगे सो चेंज इन मोमेंटम इज 64 kg मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। न्यूटन सेकेंड लॉ समझने के लिए चेंज इन मोमेंटम की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ ही वैसे कुछ कहता है। लॉ क्या कहता है अभी तक तो हम आए नहीं, लॉ में घुसेंगे तो स्टेटमेंट देखोगे, उसमें इट सेज समथिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम और समथिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ रहा है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ घुसने से पहले हमें मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम बढ़िया से समझ में आ जाना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ए बॉल ऑफ 8 kg was, हाँ 8 kg नहीं, ये 2 kg का बॉल ठीक रहता है, कि ज्यादा वजन हो जाएगा लोग फूट फेंक नहीं पाएंगे। 2 kg was thrown with 4 meter per second perpendicular to a wall or normal to a wall. It bounces back with 3 meter per second. Find magnitude and direction of change in momentum. ये मोमेंटम इतने सारा इन कहां से आ गए? इन मोमेंटम। कोई बॉल को किसी वॉल पे मारे, गया बॉल, मारा ढूस, गया वापस, गया 4 मीटर पर सेकेंड में, टकराने के बाद वापस आया 3 मीटर पर सेकेंड में। टकराया तो मोमेंटम बदला क्या? हाँ बदला। नहीं, क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम को आप ऐसे बोल सकते हो, टुवर्ड्स द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल, ऐसे करके बोल सकते हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या बता सकते हो यहां पर मोमेंटम या तो इस डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में? जब मोमेंटम का सारा खेल किसी एक लाइन में हो रहा है, एक डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आया, टकराने के बाद इधर चला गया, तब नहीं लेंगे।
कब लेंगे? व्हेन द मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब बॉल का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तभी ये प्लस माइनस वाला साइन काम करेगा। अदरवाइज हम लोग जो बनाए थे वेक्टर बना के चेंज इन मोमेंटम निकाल के ऐसे कर रहे थे, नहीं? अरे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे वेक्टर को जोड़ के? तो क्या लोगे आप? लेफ्ट वर्ड वेक्टर को क्या लेना चाहते हो बताओ? क्या लोगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? आपकी मर्जी। हाँ नेगेटिव। ये नेगेटिव लड़की हर वक्त नेगेटिव नेगेटिव पे रहता है। ठीक है, नाउ राइट वर्ड वेक्टर को क्या कहेंगे? अगर लेफ्ट वाले को ले लिए नेगेटिव तो राइट वाले को ले लिए पॉजिटिव। क्या आप बता सकते हो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? वो किधर को था? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। इनिशियल मोमेंटम 2 kg का मास है, 4 मीटर पर सेकंड में गया है, किधर? इधर को गया है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव? लेफ्ट वाले को नेगेटिव बोला है तो लिखेंगे नेगेटिव। क्या लिखेंगे? मोमेंटम 2 into 4 is minus 2 into 4 is minus 8 kg मीटर पर सेकंड। क्या बता सकते हो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल तो टुवर्ड्स राइट है ना? इनिशियल वाला टुवर्ड्स राइट है। ओ सर, तो ये हो गया प्लस। समझ में? अब ये दूसरे वाला ये इधर आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, उसका मोमेंटम क्या होगा? -2 into 3। पहला वाला प्लस हुआ, समझ में आया? क्योंकि मोमेंटम ऐसे था और इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव हो गया। दूसरे वाला ऐसा है तो मोमेंटम कितना बनेगा? -6 kg मीटर पर सेकंड। क्या आप इसके बाद चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो? हाँ, वो क्या डिफिकल्ट चीज है? इतना सारा निकल गया तो ये निकालने में क्या रखा है? फटाफट निकाल दो। डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी इज ए वेक्टर। कैसे लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल और इनिशियल माइनस फाइनल। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना हो गया? -6 -8 इज नॉट इट -14 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब डेल्टा पी क्या है? इट इज 14 kg मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स away from wall or towards the wall? Away from wall. Yes, directed away from the wall. क्या बात समझ में आ रहा है? It is directed away from the wall, समझ में आया? हाँ? अब न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं। जो न्यूटन बाद में बोलेंगे, हम लोग पहले से देख लेंगे। यहां पर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हुआ? अवे फ्रॉम दी वॉल, नहीं? अब कोई चीज को हम ऊपर फेंके थे, ऊपर जाके नीचे आया था, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे था? डाउनवर्ड। एक चीज कमन है, ढूंढो। क्या? कि जो बॉडी ऊपर गया नीचे आया, रास्ते भर उसके ऊपर एक फोर्स आ रहा था। क्या था उसका? वेट किधर को था? डाउनवर्ड। क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड था इसलिए चेंज इन मोमेंटम डाउनवर्ड हो रहा है। मतलब चेंज इन मोमेंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मेरी बात समझ में आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पर देखो तो, जैसे ये बॉल जाके वॉल को मारा, क्या ये वॉल बॉल को पुल किया कि पुश किया? पुश किया। तो चेंज इन मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं और एक केस लेना चाहता हूं। सपोज हम कहेंगे यहां से कोई एक चीज को हमने ऐसे फेंका, कोई एक बॉल को हमने ऐसे फेंका, यहां से गया ऐसे, गिरा ऐसे। अब ये बॉल को हमने फेंका कुछ 10 मीटर पर सेकेंड में, और
क्या एंगल में फेंका? 30 डिग्री एंगल में फेंका। बॉल गिरा वो भी 30 डिग्री में और सेम 10 मीटर पर सेकेंड में। क्या मेरी बात समझ में आया? फेंकेंगे तो इससे कैसे गिरेगी? पूछा है। ओ कहाँ जा रहे हो? ठीक, तो पूछा यहाँ पर जब बॉल को फेंका गया ए से, गिरा वो बी पे, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है? ए बॉल of 2 kg was thrown from A and falls at B. Find magnitude and direction of change in मोमेंटम। एक ऑलरेडी क्लू आपके पास है। अभी आपको करना क्या इज इट ए मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन? नो, इट्स मूविंग इन ए कॉर्ड पाथ। तो अभी हमें कोई दूसरा तरीका नहीं है। फाइनल मोमेंटम निकालो माइनस इनिशियल मोमेंटम करो, है ना? वो जो पहला इंट्रोडक्टरी मेथड में जो किए थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। अच्छा, एक चीज लेकिन मालूम है, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा मालूम नहीं है, कौन सा डायरेक्शन में होगा मालूम है? क्या बता सकते हो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि जब ये उड़ते हुए जा रहा था उसके ऊपर फोर्स आ रहा था, दैट फोर्स वाज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डाउनवर्ड था। अब निकाल के देखो तो चेंज इन मोमेंटम डाउनवर्ड ही निकलेगा। वो ये न्यूटन सेकंड लॉ का फर्स्ट पार्ट, व्हेनेवर फोर्स एक्शन ए बॉडी द बॉडी अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स लगाओगे तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, so that the rate of change in momentum is equal to magnitude of force। वो सेकंड पार्ट है लॉ का। फर्स्ट पार्ट कहेगा आपको जब भी हम कोई फोर्स लगाएंगे बॉडी में मोमेंटम बदलेगा और दैट चेंज इन मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट इज व्हाट वी आर नोटिसिंग हियर, है ना? न्यूटन बोलने से पहले हम ही समझ जाएंगे, अपने नाम पे डालेंगे। न्यूटन को क्यों बोलेंगे? अभी तक हम न्यूटन लॉ को तो यूज ही नहीं किए और हम जानते हैं न्यूटन कोई बड़ी 30 मार्क का थोड़ी थे, हम लोग भी कर लेंगे नहीं। तो थोड़ा देखो, अब यहाँ पर हम चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हैं एंड सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ ऐसा करूं, क्या मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए इनिशियल मोमेंटम को ड्रॉ कर सकता हूँ? यस, इट इज ए वेक्टर समथिंग लाइक दिस। क्या एंगल में भैया? ये एंगल है 30 डिग्री और कितना है? 10 इंटू 2 20 kg पर सेकेंड। क्या बात सही है? फिर 30 डिग्री में तो फेंके है कि नहीं? 30 डिग्री में फेंके हैं तो ये ऐसा P2 और ये P2 फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? ये कुछ ऐसे था, नहीं, ये कुछ ऐसे था और ये जो चेंज इन मोमेंटम निकला इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? वही 10 इंटू 2 20। और क्या एंगल में? ये भी तो 30 डिग्री है। हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालेंगे? P1 प्लस P2 और P2 माइनस P1, P1 माइनस P2 और P2 माइनस P1 चेंज इन मोमेंटम। ये इनिशियल है, ये फाइनल। तो हम कहेंगे इट इज P2 माइनस P1। P2 को ड्रॉ करो, P2 को ड्रॉ करो, P2 P2 P2, ये हो गया P2। कितना है ये? 20 है। क्या ये एंगल मालूम है? हाँ मालूम है, 30 डिग्री है। P1 कैसा है? P1 ऐसा है, माइनस P1 कैसे होगा? इसकी उल्टा होगा कि नहीं होगा? और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री और ये भी 20 है। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और आप देख रहे हो कि इफाई ये 20 है, ये 20 है, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर होगा ऊपर से नीचे होगा कि नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे होगा। ये देखो तो ये है 20, ये है 20, ये पूरा एंगल है 60, तो ये एंगल कितना होगा? 60 और ये एंगल भी 60 और ये लेंथ कितना होगा? अरे वाह, पता चल गया, ये 20 है। नहीं तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 20। किधर को हुआ?
डाउनवर्ड। समझ में आया? फेंके 20 kg पर सेकेंड में, गिरा 20 kg पर सेकेंड में, चेंज इन मोमेंटम भी हुआ 20, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Are you getting the mysterious things happening around? Why it is downward? Because the force acting on the body throughout the motion was downward only, and whenever a force acts, the body undergoes a change in momentum in the direction of force. क्या बात समझ में आ रहा है? तो क्या कहोगे? डेल्टा P is 20 kg per second downward. समझ में आया? ये बात है। Are you able to discover this mystery? जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। समझ में आया? चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं और सोचता हूं कि आप लोग इसको बनाओगे। मेरे पास एक वाल था, ये खतरनाक वाल है लेकिन मिट्टी का बनाया हुआ है। मैं इसमें 3 बुलेट को फायर करने वाला हूं। एक बुलेट है नाम A जिसका मास है m, ध्यान से देखना, नाम है A। दूसरा बुलेट भी वही मास का है, नाम अलग है। ये दूसरा बुलेट है और ये तीसरा बुलेट है। 3 bullets were fired towards a wall। ये इसका स्पीड u है, u0 है, इसका भी स्पीड u0 है, इसका भी स्पीड u0 है, नाम अलग अलग है। ये b है, ये c है। तीनों बुलेट को फायर किया गया। तीनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर है, मास बराबर है, वेलोसिटी बराबर। पता चला जो पहला बुलेट था वो गया और अंदर फंस गया, रुक गया। कि बुलेट क्या हुआ? रुक गया। बुलेट इज स्टॉप्ड इनसाइड। ये क्या आधा क्यों आया बुलेट का? हट। ये बुलेट क्या हुआ? ये रुक गया आके अंदर। दूसरा बुलेट का क्या हुआ? ये टकराया तो, लेकिन टकराने के बाद ये क्या किया? वापस आ गया घूम के, धक्का मारा और वापस आया। क्या स्पीड में वापस आया? u0/3 स्पीड में। बात समझ में आ रहा है? बुलेट इज रिटर्निंग बैक। तीसरा बुलेट जब मैंने फायर किया तो पता चला ये घुस के दूसरे तरफ निकल गया। आर यू गेटिंग? तीनों बुलेट के साथ अलग अलग हादसा हुआ। एक तो गया, वापस आया, नहीं, दूसरा गया, रुक गया, तीसरा पार हो गया। क्या स्पीड में? u0/2 स्पीड में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द केस? अब क्या हुआ कि इस वाल के ऊपर मैंने 3 बुलेट फायर किया है और तीनों का हाल थोड़ा अलग अलग है। चलो ये बहुत रेड हॉट बुलेट थे तो इनको थोड़ा रेड कर देते हैं। यस, शुरू में तो ठंडे ठंडे बुलेट थे लेकिन जैसे जैसे ये जाके फायर हो गए तो उनका वेलोसिटी बढ़ गया। आर यू गेटिंग? आपको पूछा है कौन सा बुलेट का मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम सबसे ज्यादा है और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, बी एंड सी। तीनों का डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो क्वेश्चन 2 पार्ट में आता है। पहला पार्ट कहता है व्हिच फाइंड डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी फॉर ईच बुलेट। ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ
in momentum is maximum for which one? Maximum for which one? Magnitude of change in momentum किसके लिए मैक्सिमम है? क्या बता सकते हो पहले वाले का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, दूसरे वाले का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन और तीसरे वाले का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन? तीनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये वाला बुलेट रेस्ट में आ गया है अंदर, ये पार हो गया है, ये बाउंस कर गया है। समझ में आया? ये गया U0 में फंस गया अंदर, ये गया U0 में वापस आया U0/3 में, ये गया और पार हो गया U0/2 में, छेदा करते हुए निकल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है और तीनों का डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताना है। पहले वाले का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, दूसरे वाले का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, तीसरे वाले का क्या है। क्या मैं ये क्वेश्चन को आपको चैनल में छोड़ सकता हूं टू गिव द आंसर? हाँ, इसको आप लोग क्वेश्चन को चैनल में कर लेना। एक बार आपको चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया तो मेरे पास ताकत आ जाएगा बताने के लिए कि व्हाट इट मीन्स बाय रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब अगले क्लास में हम लोग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फोर्स। तो अगला क्लास का स्टार्टिंग होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ से। ठीक है ना? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।